Yes, my dear students, today all of you are welcome in your biome classes. Dear students, आज मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ क्लास 11th के लास्ट चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन. डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये चैप्टर हमारे लाइफ की बहुत सारे मिस्ट्री को रिवील करता है. आप कहेंगे क्या? आपने सुना होगा हिस्टीरिया, भूत प्रेतों की कहानी, भगवान की कहानी, सिद्धियों की बात आप करते रहते हैं. ये सारी बातें, यही एक लेसन है जो रिवील करता है, सारे रहस्य को खोलता है. तो आइए, आज वीडियो छोटा होगा, हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, न्यूरल कंट्रोल हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज का जो कंट्रोलर होता है, मेन कंट्रोलर जिसको ओनर ऑफ द बॉडी कहते हैं, वो होता है ब्रेन. और ब्रेन का मैनेजर होता है स्पाइनल कार्ड. ठीक, स्पाइनल कार्ड और न्यूरल नर्वस सिस्टम का पूरा अप्रोच हमारी बॉडी के सेल टू सेल नहीं होता है. इसीलिए जरूरी पड़ जाता है कि वास्तव में जहां पर न्यूरल सिस्टम अप्रोच नहीं कर पा रहा है, वहां की कंट्रोलिंग कैसे होगी. तो वहां के कंट्रोलिंग के लिए हमारी बॉडी ने एक सिस्टम को इनहेरिट कर लिया है और वो है हार्मोनल सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम. आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि हार्मोन्स होते क्या हैं. प्लांट में तो फाइटो हार्मोन है, जिसके बारे में हम लोगों ने भी कल क्लास में चर्चा किया. और ह्यूमन बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग हार्मोन्स के बारे में जानेंगे. हार्मोन्स के बारे में क्या है? हार्मोन के बारे में देखिए, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स. ध्यान रखिएगा, नॉन न्यूट्रिएंट. व्हाट डू मीन बाय नॉन न्यूट्रिएंट? नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जो हमको पोषण न प्रदान करता हो बट बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट रखता हो. नॉन न्यूट्रिएंट कोई भी पोषकता प्रदान नहीं करता है. तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है विच एक्ट्स एज इंटरसेलुलर मैसेंजर. ध्यान रखिएगा, इंटरसेलुलर मैसेंजर और एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर, ये हमारी बॉडी के कंट्रोलिंग दो सिस्टम से होता है. तो इंट्रासेलुलर मैसेंजर में आपका डीएनए आता है जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स का सिंथेसिस करके बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है. और इंटरसेलुलर मींस सेल टू सेल, सेलों के बीच का जो गैपिंग होती है उसके द्वारा हमारी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. तो इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करता है और ये मैसेंजर इलेक्ट्रिक पल्स की से थोड़ा कम स्पीड से होता है. तो ये इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट. वेरी मिस्टीरियस बात हो गई. वेरी ट्रेस अमाउंट मीन्स बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इस हार्मोन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है. यानी हमारी इंडोक्राइन सिस्टम जो भी हार्मोन फॉर्म करती है वो हार्मोन बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है. इसीलिए कहा जाता है ना कि एक व्यक्ति के हार्मोन को हम दूसरे व्यक्ति के हार्मोन को डोनेट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी जरूरत होती है उतना ही हार्मोन सिक्रेट होता है. और अद्भुत है, ज्यादा सिक्रेट हो गया तो भी हार्मोनल एब्नॉर्मलिटीज, लो सिक्रेट हुआ तो भी हार्मोनल एब्नॉर्मलिटीज के हम शिकार हो जाते हैं. तो इसलिए वेरी ट्रेस अमाउंट में जो है ये सिक्रेट होता है. अब आइए, आज हम हार्मोन के बारे में केवल इंट्रोडक्शन आपको देख रहे हैं इस चैप्टर के बारे में. तो देखिए, ये हमारी बॉडी में अगर आप देखिए तो ये हार्मोन सिस्टम क्या होता है, इंडोक्राइन सिस्टम जिसको कहते हैं. इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड. ऐसी ग्लैंड्स, बॉडी की ऐसी ग्लैंड्स जिनमें डक्ट नहीं होता, गर्दन नहीं होती, नेक नहीं होता है, वो डक्टलेस ग्लैंड है. तो इस डक्टलेस ग्लैंड्स जिनको इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, इनमें जो भी बनता है केमिकल वो हार्मोन होता है. ठीक है, तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में कहां बनते हैं? हमारी ह्यूमन बॉडी में कुल कितने इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या कौन कौन से पार्ट इंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए, यहां फिगर वाइज देखिए. तो यहां पर आपका क्या पड़ गया? यहां पर ये ब्रेन आपका है. ब्रेन के बीचों बीच भाग देखिए, ऊपर का थैलेमस, नीचे वाला पोर्शन हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के बाद ये इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है ये पिनियल ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस, बेटा ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो पार्ट होता है जो इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को लिंक करता है। ये इंटरलिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, और यही हमारे इंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करता है। तो हाइपोथैलेमस एक हो गया। दूसरा, उसके नीचे उसके पार्श्व भाग में ये आपका पिनियल ग्लैंड है। पिनियल ग्लैंड का थोड़ा सा बात जान लीजिए। पिनियल ग्लैंड क्या करता है? ये मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, हमारी बॉडी की अवेकनिंग और स्लीपिंग और साथ साथ बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए यही ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। इसी को लोग सिक्स्थ सेंथ ऑर्गन कहते हैं, यानी शरीर के छठी ज्ञानेंद्रिय पिनियल ग्लैंड को कहते हैं। कहा जाता है कि देवी, योगी, महर्षि वगैरह इसी ग्लैंड को एक्टिवेट करके सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। तो ये पिनियल ग्लैंड हो गया। इसके नीचे, ओहो, इसके नीचे इंडोक्राइन ग्लैंड का हेड ऑफिस, यू मीन टू से पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो क्या करता है? 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन को सीक्रेट करता है, और इसी हार्मोन की सीक्रेशन के द्वारा बॉडी की जो अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं। इसीलिए इस पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अब इस नीचे आ जाइए, जो हमारा नेक है, नेक के पास जो है ये थायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड ग्लैंड का जो डॉर्सल पोर्शन है वो तो थायराइड ग्लैंड होता है, और उसके वेंट्रल साइड में 4P पाइसम सेटिवम, मटर के दाने के बराबर 2 पेयर में ग्लैंड्स होती हैं, जिनको पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। थायराइड ग्लैंड से TS थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, लेकिन पैराथायराइड ग्लैंड से PTS पैराथायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। नीचे आइए, थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड क्या होती है? ये हमारा जो स्टर्नम है, स्टर्नम के ठीक फ्रंट पोर्शन पे जो क्या होता है, ये जो है ये थाइमस ग्लैंड होता है, और ये थाइमस ग्लैंड जो है थाइमोसिन नामक हार्मोन को सीक्रेट करता है। इसकी एक्टिविटी क्या है? सबका फंक्शन बनाएंगे, घबराइए मत, अभी शुरू का है, फर्स्ट स्टेप। तो आगे क्या है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के नीचे जो है फिर जो ये हमारा जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज बेटा ये कॉमन डक्ट है, यानी इसमें डक्ट भी होता है और डक्टलेस सेल भी इसमें होते हैं। जैसे पेंक्रियाज के अल्फा, बीटा, गामा सेल्स। तो पेंक्रियाज जो है कॉमन डक्ट है, ये क्वाइट 100% जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, इसको कॉमन ग्लैंड कहा जाता है। और बार बार अक्सर पेंक्रियाजिक डक्ट के बारे में पूछा भी जाता है, किस प्रकार का हार्मोन है। हाँ, पेंक्रियाज में 3 प्रकार के सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल क्या करती है? ये ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करती है। बीटा सेल इंसुलिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करती है, और गामा सेल्स के सीक्रेटरी सेल्स हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है, जिससे डिफरेंट टाइप के जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है डाइजेशन होता है। अब नीचे आइए, एड्रिनल ग्लैंड। हमारी किडनी एक पेयर होती है, मीन्स नंबर में 2 होती है। तो नंबर में 2 होता है, किडनी के ऊपर कैप की तरह की 2 ग्लैंड्स होती हैं, जिनको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड से जो कार्टिकॉइड्स या कैटिकोलामिन्स सीक्रेट होते हैं, इनको फाइट और फ्लाइट का हार्मोन कहा जाता है, ये इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड्स के बाद नीचे मेल और फीमेल में गोनाडोट्रोपिक्स, गोनाइड हार्मोन्स होते हैं, यानी गोनाइड से सेक्स ऑर्गन से सीक्रेट होने वाले हार्मोन होते हैं। तो मेल में टेस्टिस होता है। ध्यान रखिएगा, टेस्टिस की 2 स्पेलिंग लिखी जाती है, TES, TIS, ये सिंगल टेस्टिस के लिए होता है, और टेस्टिस जो है दोनों टेस्टिस के लिए टेस्टिस वर्ड यूज होता है। इसलिए यहाँ पर हम सिंगल टेस्टिस दिखा रहे हैं तो स्पेलिंग ये लिखा है, लेकिन यहाँ पर दोनों टेस्टिस के लिए बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे स्पेलिंग में डिफरेंस आ रहा है, इसे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये टेस्टिस हुआ। अब इससे ये चाहे मेल का सेक्स ऑर्गन चाहे फीमेल का सेक्स ऑर्गन, दोनों को गोनेड्स कहा जाता है। तो गोनेड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं। जितने भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी आप इतना जानें। तो फिगर वाइज आपने ये देख लिया। अब आइए थोड़ा सा हम ग्राफिकल देखें, वर्बल देखें, फ्लो चार्ट के माध्यम से देखें। तो ह्यूमन में जो हार्मोन सीक्रेट करने वाले जो ऑर्गन और सेल्स होते हैं, वो देखिए, ऑर्गन्स में हाइपोथैलेमस हो गया, पिनियल ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, पेंक्रियाज हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ओवरीज है और टेस्टिस हैं।
इसके साथ साथ बेटा आपको ये भी जानना चाहिए हमारी बॉडी में कुछ सेल्स भी हैं जो एंडोक्राइन या हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, वो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्स नर्वोसा में, इंटरमीडिएटा में कुछ सेल्स होती हैं वो, और साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की कुछ सेल्स हार्मोन सिक्रेटरी होती हैं, लीवर की कुछ सेल हार्मोन सिक्रेटरी होती हैं, किडनी की भी कुछ सेल्स हार्मोन सिक्रेटरी होती हैं, हार्ट की भी कुछ सेल्स हार्मोन सिक्रेटरी होती हैं। और जब वुम्ब में, जब अट्रस में कोई बेबी डेवलप कर रहा होता है और एम्ब्रियो और मदर के एंडोमेट्रियम के बीच में जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है तो प्लेसेंटा भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसकी चर्चा हम कमिंग सेशन में इसी पीरियड इसी क्या कहते हैं कि इसी क्लास के जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें हम आपकी चर्चा करेंगे इसका नाम बनाने पर। और साथ ही साथ ये ओवरी जब ओवम को डिस्चार्ज करती है, मानी ओव्यूलेशन हो जाता है, तो ओव्यूलेशन होने के बाद ओवम जिस फॉलिकल में होता है, ग्राफियन फॉलिकल विदाउट ओवम इज नोन एज कार्पस लुटियम। और कार्पस लुटियम क्या करता है, कार्पस लुटियम जो है प्रोजेस्टान हार्मोन का सिक्रेशन करता है। वैसे ओवरी जो है प्रोजेस्टान और जो है ये हार्मोन सिक्रेट करती है, दो हार्मोन का सिक्रेट ओवरी करती है, और टेस्टिस से जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होते हैं। वैसे तो इस प्रकार से बेटा हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर आज के लिए इतना ही हम लोग इसको देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, आपसे यही अपेक्षा है। बाकी मेरा प्रयास और आपका ये प्यार इस सेशन को आगे ले जाएगा। हम आपके साथ बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। वेरी वेरी थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स अगेन एंड अगेन। थैंक यू।